एक्सरसाइज 4.4 था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में माइनर और तो फैक्टर मैंने समझाया है। वैसे अगर आपने नहीं देखा है तो जाते देखिए, और इसमें भी मैं समझाई थी पूरी, तो इस तरह था। तो पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका माइनर निकालेंगे। तो M11 मतलब क्या, माइनर ऑफ A11। A11 का माइनर निकालेंगे। तो देखिए A11 हमारा क्या होता है, यही होता। देखिए ये होगा A11, ये A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो इसमें A11 तो यही हुआ। तो A11 था पूरा, हम लोग रो छोड़ देंगे, पूरा कॉलम छोड़ देंगे। तो बचा क्या, 1001 बचा ना, 1001 बचा। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट 1 आ गया। सिमिलरली AM12 हम लोग जब सॉल्व करें तो माइनर ऑफ A12, हमारे पास A12 था माइनर, हमारे पास क्या आएगा, A12 था माइनर, ये पूरा हम लोग कॉलम छोड़ देंगे और ये पूरा रो छोड़ देंगे। तो A21, A23, A31, A33, ये हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास एलिमेंट क्या है, 0001, 0001, ये इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। M13, तो माइनर ऑफ A13 हमारे पास क्या आ जाएगा, A13, ये पूरा हम लोग कॉलम छोड़ देंगे, ये पूरा रो छोड़ देंगे, बचेगा 0100। तो 0100, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट 0। अब M21, तो ये पूरा हम लोग रो छोड़ देंगे, ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या 0001। A21 इक्वल टू 0001, हमारे पास यही है, इक्वल टू हमारे सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। M22 हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू A22, हम लोग तो माइनर ऑफ A22 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा हम लोग कॉलम छोड़ देंगे, क्योंकि A22 यही है, तो ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो छोड़ देंगे, तो बचा क्या 1001, ये हमारे पास बचा 1001, सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। M23 इक्वल टू माइनर ऑफ A23, हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसको तो A23 मतलब क्या, ये पूरा हम लोग कॉलम छोड़ेंगे, ये पूरा रो छोड़ेंगे, तो बचा था 1000, 1000 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो M31 इक्वल टू, तो माइनर ऑफ A31 हमारे पास आएगा। तो A31 मतलब क्या हुआ, ये पूरा A31 ये है, तो ये पूरा रो छूट जाएगा, ये पूरा कॉलम छूट जाएगा, बचा 0010। ठीक है, वही बचेगा 0010। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कन्फ्यूजन है नहीं। M32 जब हम लोग करेंगे तो माइनर ऑफ A32 हमारे पास क्या आ जाएगा, A32, ये वाला टर्म देते रहते, ये पूरा रो छोड़ देंगे, ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, बचे रहते हैं 1000। तो 1000 वो हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो ये तो कन्फ्यूजन नहीं है, 1000, तो ये भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। और फिर माइनर ऑफ ये देखिए 33, मतलब ये वाला पार्ट, मतलब माइनर ऑफ A33, ये वाला पार्ट। तो ये पूरा हम लोग ये पूरा रो हटा दें, ये पूरा कॉलम हटा देंगे, ये पूरा रो हटा दें, बचा क्या 1001। तो हमारे पास क्या बचा 1001। इस तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, तो ये तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आप तो समझ में आना चाहिए, मेरा ये मोटो है, समझ में आना चाहिए। तो ये सारे माइनर्स हैं। अब हम इसके मदद से तो फैक्टर निकाल रहे हैं। तो ये तो फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, आप बताइए। तो फैक्टर के लिए हमें फॉर्मूला यही यूज करेंगे, -1 के पास I प्लस जे इंटू MIJ। इसमें MIJ जो है ये माइनर का रोल प्ले कर रहा है। मान लीजिए हमने A11 निकालना है, तो -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11। तो ये 1 + 1 तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, तो 1 इंटू M11 क्या है, M11 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो A11 इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया। ठीक है, A11 का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं अच्छे से, तो कन्फ्यूजन नहीं है। A11 का वैल्यू 1 आ जाए, तो यहाँ पे -1 था, 1 + 1 तो -1 का स्क्वायर था, तो ये तो +1 हो गया, और M11 हमारे पास 1 आ गया, M11 1 आ गया। तो हम लोग दोनों तो मल्टीप्लाई दिया, तो A11 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो ये तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग तो फैक्टर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर तो हम लोग दूसरे था, पहला पार्ट था, हम लोग तो फैक्टर निकाल रहे हैं। तो फैक्टर क्या होता है, -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11। तो ये क्या, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और M11 का वैल्यू हमारे पास क्या था 1। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 1। ठीक है, फिर तो फैक्टर ऑफ हम लोग अब निकालेंगे। तो फैक्टर ऑफ
A12 हम लोग तो -1 प्लस 2 इंटू M12, तो हम लोग -1 प्लस 2 तो -1 हो जाए तो ये -1 हो जाएगा, तो -1 इंटू M12 हमारे पास क्या आया था 0, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा। तो फैक्टर ऑफ A13 -1 प्लस 3 मतलब टोटल 1 प्लस 3 4 हो गया, -1 इंटू M13, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि M13 हमारे पास 0 था। तो फैक्टर ऑफ A21 तो -1 प्लस 1 इंटू M21, ठीक है। तो देखिए ये भी हमारे पास 0 आया, जो M21 की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये भले पॉजिटिव हो -1 या नेगेटिव हो, फाइनल रिजल्ट 0। तो फैक्टर ऑफ A22 हमारे पास क्या आया था -1 प्लस 2 इंटू M22, तो M22 हमारे पास क्या था, M22 हमारे पास क्या था बताइए, M22 हमारे पास 1 था, और -1 तो ये भी पॉजिटिव होता, तो 1 पॉजिटिव 1 इंटू 1, तो वहाँ पे यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट 1। तो फैक्टर ऑफ A23 हमारे पास क्या आया था -1 प्लस 3 इंटू M23, तो -1 मतलब -1 नेगेटिव में आएगा, -1 है तो नेगेटिव में आएगा। इवन में अगर पावर इवन में होगा तो भी ना पॉजिटिव आएगा, अगर ऑड में रहा तो पॉजिटिव नहीं आएगा। तो ये तो हम लोग बताइए, यहाँ तो -1 है, ठीक है, तो इंटू M23, तो M23 की वैल्यू 0, तो फाइनल रिजल्ट सारा 0। तो फैक्टर ऑफ A31 इक्वल टू -1 प्लस 1 इंटू M31 हमारे पास क्या आएगा, M31 की वैल्यू 0 है, तो फाइनल रिजल्ट सारा 0। तो फैक्टर ऑफ A32 हमारे पास क्या आया था -1 प्लस 2 मतलब -1 मतलब -5, फाइनल रिजल्ट हमारे पास -5 आया था, इंटू M32 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 0। तो फैक्टर ऑफ A33 की वैल्यू मतलब क्या -1 प्लस 3 मतलब क्या -1 मतलब क्या पॉजिटिव 1, -1 अगर हम लोग 6 डालेंगे तो वो क्या आएगा +1 आएगा, इंटू M33 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 1। तो ये सारा तो फैक्टर हुआ, माइनर आप तो समझा दिया था मैंने, तो फैक्टर भी समझा दिया था आपने, एक बार और आप देखिए, नहीं हुआ तो आप वीडियो फिर से जाते देखिए, समझ में आ जाएगा, इतना इससे बेसिस नहीं हो सकता। एक्सरसाइज 4.4 था, दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पहले माइनर निकालेंगे, फिर तो फैक्टर निकालेंगे। तो माइनर निकालेंगे हम लोग, तो A11 हमारा ये है, तो A11 का पूरा रो छोड़ देंगे, पूरा कॉलम छोड़ देंगे, तो बचा क्या 5 -1 1 और 2, तो 5 -1 1 और 2 वो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 प्लस 1 आएगा, ठीक है, 10 प्लस 1 आएगा हमारे पास, तो 10 प्लस 1 मतलब क्या फाइनल रिजल्ट 11, ठीक है। माइनर ऑफ A12 हमारे पास क्या आ जाता है A12 ये हमारे पास है, तो ये पूरा कॉलम छोड़ देते हैं, ये पूरा रो छोड़ देते हैं, तो 3 -1 0 2 3 -1 0 2 फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 6 -0 इक्वल टू 6। माइनर ऑफ A13 हमारे पास क्या होगा, तो ये A13 ये है, तो ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, ये पूरा रो छोड़ देंगे, तो 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 इक्वल टू 3 -0 हमारे पास क्या आएगा 3। माइनर ऑफ A21 हमारे पास क्या आएगा A21 ये है, तो ये पूरा रो छोड़ देंगे, ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, तो 0 4 1 2 0 4 1 2 हमारे पास क्या आएगा 0 4 1 2 0 -4 विच इक्वल टू -4, ठीक है। माइनर ऑफ A22 हमारा माइनर है, ये हमारे पास क्या आएगा A22 मतलब क्या, ये पूरा रो छोड़ देंगे, ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, तो 1 4 0 2 बचेगा, तो 1 4 0 2 सॉल्व करेंगे, तो 2 -0 इक्वल टू 2। माइनर ऑफ A23 हमारे पास क्या है A23 ये है, तो ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, ये पूरा रो छोड़ देंगे, 1 0 0 1, ठीक है, तो 1 0 0 1 ये हमारे पास इक्वल टू क्या आएगा 1 -0 विच इक्वल टू 0। माइनर ऑफ A31 हमारे पास क्या आएगा, तो ये देखिए A31 ये है, ये पूरा रो छोड़ देंगे, ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, 0 4 5 -1 0 4 5 -1 हमारे पास क्या आएगा 0 -20 विच इक्वल टू -20 हमारे पास आ जाएगा। माइनर ऑफ A32 हमारे पास क्या आएगा A32, तो ये पूरा हम लोग कॉलम छोड़ देंगे, ये पूरा रो, तो 1 3 4 -1 ये हमारे पास है 1 3 4 -1, जब हम इसको सॉल्व करें तो -1 -12 विच इक्वल टू -13। तो माइनर ऑफ A33 हमारे पास क्या आएगा माइनर ऑफ A33, तो A33 ये है हमारे पास, तो ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, ये पूरा रो छोड़ देंगे, तो 1 0 3 5 बचेगा, ठीक है, तो 1 0 3 5
हम जब सॉल्व करें तो 5 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये सारा माइनर हुआ, माइनर आप तो समझ में आ गया। अब हम लोग 2 फैक्टर निकालेंगे माइनर की मदद से। कैसे निकालेंगे? -1 द पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। ये एम जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनर तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसकी मदद से हम लोग 2 फैक्टर भी निकालेंगे। तो 2 फैक्टर आप देख लीजिए, मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2 फैक्टर इक्वल टू -1 द पावर 1 प्लस 1 इंटू m11, तो -1 द पावर 2, तो -1 का स्क्वायर, तो वो तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। और m11 हमारे पास 11 था, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास 11। a12 इक्वल टू 2 फैक्टर ऑफ a12, तो -1 द पावर 1 प्लस 2 मतलब क्या -1 द पावर 3, तो ये -1 ही रह जाए। तो ये नेगेटिव, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास इवन नहीं ना है, ऑड है ना, तो ऑड है। -1 पावर जो है वो ऑड है, तो फिर वो -1 ही रह जाएगा। अगर -1 पावर इवन रहा तो वो +1 हो जाएगा। अगर -1 पावर ऑड रहा तो हमारे पास -1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इंटू m12, तो m12 हमारे पास है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? -6। a13 इक्वल टू 2 फैक्टर ऑफ, तो यहाँ पे भी एक माइनस था ना, 2 फैक्टर ऑफ a13 इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 3 मतलब क्या? -1 पावर 4 है, तो ये तो +1 हो जाएगा। m13 हमारे पास क्या था? 3, तो वैल्यू आ जाएगी 3। a21, 2 फैक्टर ऑफ a21 विच इज इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 1 इंटू m21, तो m21 हमारे पास यही आ गया। तो -1 पावर 2 प्लस 3 मतलब क्या? -1 पावर 3, 2 प्लस 1, तो -1 पावर 3 मतलब क्या? -1 ही रह जाएगा। और m21 हमारे पास क्या था? 4, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 4। -4 हमारे पास था, m21 की वैल्यू -4 था, और -4 था, और यहाँ पे भी तो माइनस आया, तो -1 इंटू -4 हमारे पास +4 लिख सकते हैं ना, तो वही +4 हमने लिख दिया। a22 हमारे पास क्या आएगा? 2 फैक्टर ऑफ a22 इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 2 इंटू m22, तो हमारे पास -1 पावर 2 प्लस 2 मतलब क्या? -1 पावर 4 है, तो वो तो +1 हो जाएगा। और m22 हमारे पास क्या है? m22 हमारे पास क्या है? m22 हमारे पास 2 है, तो 1 इंटू 2 हम लोग डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। m23 हम लोग था 2 फैक्टर ऑफ a23 इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 3 इंटू m23 विच इज इक्वल टू -1 पावर 5। -1 पावर 5 है मतलब क्या? -1 पावर 5 मतलब -1 रहेगा, और इंटू m23 हमारे पास क्या था? m23 हमारे पास 1 था, तो -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। a31 हमारे पास क्या है? 2 फैक्टर ऑफ a31 इक्वल टू -1 पावर 3 प्लस 1 मतलब क्या? -1 पावर 4, -1 पावर 4 है मतलब +1 हो जाएगा, इंटू m31 हमारे पास क्या था? -20 था, तो -20 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। a32, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव 1 हो गया ना, -1 पावर 4 हो जाए तो वो तो +1 हो गया। a23 इक्वल टू 2 फैक्टर ऑफ a32 इक्वल टू 2 फैक्टर ऑफ a32 इक्वल टू -1 पावर 3 प्लस 2 मतलब क्या? -1 पावर 5, तो वो तो -1 ही रह जाएगा, इंटू m32 इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? -1 हमारे पास क्या आएगा? -13 हमारे पास आंसर था, तो -1 इंटू -13 इक्वल टू +13 हमारे पास आ जाएगा आंसर। a33 इक्वल टू 2 फैक्टर ऑफ a33 इक्वल टू -1 पावर 3 प्लस 3 मतलब -1 पावर 6, जो कि +6 हो जाएगा। तो m33 हमारे पास क्या आएगा? m33 क्या आएगा? +1, ये तो -1 पावर 6, तो ये तो +1 हो जाएगा, इंटू m33 क्या आ जाएगा? m33 5 आ जाएगा, तो फाइनल हमारे पास 2 फैक्टर 5 आ गया। तो ये सारा 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास। दूसरा था, ये सारा 2 फैक्टर है, आप देख पा रहे हैं, सब का सब 2 फैक्टर है। तो इतना तो कन्फ्यूजन